सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 की क्लास में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के रूप में दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने दक्षिण भारत के दो राज्यों को पढ़ाया था, पल्लव और पांड्य को हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको चोल राजवंश के बारे में बताऊंगा। दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में चोल राजवंश भी एक शक्तिशाली ऐतिहासिक राज्य हुआ है। इसमें हम देखते हैं चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय जो कि 846 ईसा पूर्व से 871 ईसा पूर्व में इनका राज्य भारत में था। तो ये समय है, समय की गणना हमने आपको बताई कि 846 ईस्वी से 871 ईस्वी का जो समय रहा है वो चोल राजवंश का रहा है। और चोल राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं विजयालय हैं। विजयालय ने चोल राजवंश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और ऐतिहासिक कार्य भी किए। चोल राजवंश ने पल्लवों से तंजौर छीन लिया। जो पल्लवों की राजधानी तंजौर थी उसको क्या किया, विजयालय ने छीन लिया, यानी कि उसको जीत लिया, अपने एकाधिकार उस पर स्थापित कर लिया। फिर विजयालय के पौत्र रहे हैं पुरांतक। तो पुरांतक प्रथम जो थे उनका समय है 907 ईस्वी से लेकर 957 ईस्वी के मध्य। जो ये समय है ये पुरांतक का रहा है। और पुरांतक क्या है, चोल राजवंश के जो है एक शासक हैं, राजा हैं, विजयालय के पौत्र हैं। जब इनका शासन आया इन्होंने अपने पिता की भांति ही अपनी सीमाओं का विस्तार किया और जो पांड्यों की राजधानी रही थी मदुरै को इन्होंने जीत लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। किसने, पुरांतक प्रथम ने। और जब इन्होंने मदुरै को जीता तो इन्हें एक उपाधि मिली या उपाधि दी गई जिसे मदुरै कोंडवान के नाम से जाना जाता है, यानी कि मदुरै का विजेता, मदुरै कोंडवान। ठीक है, तो कोंडवान जो है इस नाम से इनका मदुरै कोंडवान इनकी उपाधि है। ठीक है, फिर हम देखते हैं चोल शासकों में दो और महान शासक रहे हैं। पहला शासक है राजा राम प्रथम। तो राजा राम प्रथम जो है वो 985 ईस्वी से लेकर 1016 ईस्वी के मध्य का समय राजा राम प्रथम का रहा है। राजा राम प्रथम ने सेना तथा नौसेना का विस्तार किया। सेना तो आप जानते ही हैं, नौसेना यानी कि जल सेना, जो जल में सेना रहती है जिसे हम नेवी वर्तमान में कहते हैं। ठीक है, तो नौसेना का विस्तार राजा राम प्रथम ने किया। राजा राम प्रथम ने श्रीलंका को जीत लिया और श्रीलंका के उत्तरी भाग को मुमंदी चोल मंडलम का नाम से एक प्रांत बनाया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका को जीता किसने, राजा राम प्रथम ने, और उसके उत्तरी भाग में एक अपना प्रांत बना दिया और उस प्रांत का नाम था मुमंदनी चोल मंडलम। ठीक है, इस नाम से उन्होंने एक प्रांत बनाया। फिर देखिए राजा राम प्रथम की सीमाएं, इन्होंने अपने समय में किन किन राज्यों को जीता था। सबसे प्रसिद्ध कलिंग को जीता था, मालदीव को जीता था, लक्षद्वीपों तथा चालुक्यों को हराकर, यानी कि चालुक्यों को भी जीत लिया था। फिर देखिए राजा राम प्रथम ने तंजौर में, चूंकि ये कला प्रेमी है, हमने आपको बताया चोल शासक कला प्रेमी हैं, उन्होंने अपने समय में बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर इमारतों का निर्माण भी कराया है। तंजौर में इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राम प्रथम ने करवाया। ठीक है, और इस तरीके से यह इनका इतिहास रहा है। अब दूसरा जो शक्तिशाली शासक है वह था राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम जो है उसने उत्तर भारत में बंगाल के पाल शासकों को हराया था, पराजित किया था, और उसकी सेना बंगाल के साथ साथ गंगा नदी तक पहुंच गई थी जिसे इन्हें एक उपाधि मिली। ठीक है, वह उपाधि थी गंगई कोंड। गंगई कोंड के नाम की इन्हें उपाधि मिली, यानी गंगा को जीतने वाला। तो ये है राजेंद्र चोल, और इससे पहले राजा राम प्रथम के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राज्य हम पढ़ रहे हैं।
दक्षिण भारत के 3 शक्तिशाली राज्य हुए हैं। पहला पल्लव, दूसरा पांड्य, तीसरा चोल। हम आपको पहले के वीडियो में पल्लव और पांड्य के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको चोल राजवंश के बारे में बताए हैं। ठीक है, चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय हैं। ठीक है, इन्होंने पल्लव की राजधानी तंजौर को जीता था। इनके पौत्र पुरांतक प्रथम हुए हैं, जिन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरै को जीत लिया था। तभी इनको एक उपाधि मिली थी पुरांतक को, मदुरै कोंडवान। ठीक है, यानी कि मदुरै को जीतने वाला। ठीक है, इसके बाद चोल वंश में और 2 शासक हुए थे जो ऐतिहासिक थे। राजा राम प्रथम ने क्या किया, सेना के साथ नौसेना बनाई, श्रीलंका को जीता और उसके उत्तरी भाग को मुमंदी चोल मंडलम का नाम दिया। इनकी सीमाएं कलिंग, मालदीव, लक्षद्वीप और चालुक्यों को भी जीता था। ठीक है, और ये कला प्रेमी थे, तो इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस मंदिर का नाम राजा राजेश्वर के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। और दूसरे शासक जो रहे हैं वो है राजेंद्र चोल प्रथम, जो उत्तर भारत में बंगाल के पाल शासकों को पराजित किया और उनकी सेना जो थी गंगा नदी तक पहुंच गई। इसलिए राजेंद्र चोल को गंगई कोंड की उपाधि दी गई, यानी कि गंगा को जीतने वाला। ठीक है, ये नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स लिखना अनिवार्य है। माह के अंत में टेस्ट होगा जहां आपको कॉपी लाना अनिवार्य है।